सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ऑलरेडी वेक्टर स्पेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में क्या होता है। अभी ये चार टॉपिक है हमारे पास। पहला रेंज है, रैंक, नल स्पेस और नलिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के सारे टॉपिक इससे लिंक है। ठीक है, तो ध्यान समझने चीजें चारों क्या है। पहले मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। कंसेप्ट उसी से क्लियर होंगे क्वेश्चन से कि आखिर कैसे हम रेंज रैंक निकाल लेंगे क्वेश्चन की। हरी बात में पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेफिनेशन है क्या। देखो पढ़ो क्या रेंज में हमारे पास। देखो दो चीजें मैंने बताई थी आपको। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस यूएफ है, दूसरा वेक्टर स्पेस मेरे पास क्या है, वीएफ है। टी यहाँ पे कोई मैपिंग है, फंक्शन है, किस तरीके से काम कर रही है। अगर कोई एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे अल्फा बीटा है और ए भी मैंने स्केलर ले लिया तो पक्की बात है ए अल्फा प्लस बी बीटा यूएफ में होगा। ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको। तो अगर मैं इस एलिमेंट पे मैपिंग लगा रहा हूँ टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो कैसे काम करेगी, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, यानी कि स्केलर एलिमेंट बाहर निकल के जो भी वेक्टर एलिमेंट है उसके ऊपर मैपिंग लग जाएगी। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसी टी मैपिंग को हम क्या कहते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे बात समझ में। तो यहाँ देखो क्या है मेरे पास, रेंज क्या हुई, वही है जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ के आ रहे हैं। कोई डोमेन का एलिमेंट लिया, उसके ऊपर फंक्शन लगाया, तो जो उसकी इमेज आएगी उसी सारी इमेज के सेट को क्या कहते थे, रेंज कहते थे। ये बेसिक डेफिनेशन थी, यहाँ भी वही है। देखो ध्यान से, मैं अगर कह रहा हूं कि कोई एलिमेंट अल्फा है, उसे मैंने मैपिंग टी लगा दी, तो टी अल्फा मेरे पास किस में पहुंच जाएगा, वीएफ में। इस एलिमेंट की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, टी अल्फा। ऐसे इस एलिमेंट की इमेज क्या आएगी, टी बीटा। ठीक है, और इन्हीं सारे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रेंज सेट कह रहे हैं। यानी कि यहां पे कोई मेरे पास, छोटा सा बनाता हूं सिंपली, ये जो मेरे पास बन के आया है सेट, यही क्या कहलाएगा मेरे पास, रेंज सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज सेट। यानी कि इन सब एलिमेंट्स की जो इमेज है उन्हीं सब के सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज सेट कहते हैं सिंपली। तो कैसे लिखेंगे, देखो आसान सी बात है। रेंज को हम यहाँ आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर टी। रेंज किसकी निकाल रहे हैं, रेंज ऑफ टी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की निकाल रहे हैं, तो आर टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बात हुई बताओ, अगर मैंने कोई एलिमेंट यू में लिया, अल्फा मैंने किस में लिया, वेक्टर स्पेस यू में, जो उसकी इमेज बन के आएगी टी अल्फा, जो इसकी इमेज आएगी टी अल्फा, किस में पहुंचेगी, वीएफ में। किस में पहुंचेगी, वीएफ में, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ध्यान से देखो, टी अल्फा मेरे पास क्या है, इमेज है। टी अल्फा क्या है मेरे पास, इमेज है, किस एलिमेंट की, इस एलिमेंट की, अल्फा एलिमेंट की। तो कोई एलिमेंट मेरे पास अल्फा किसमें, यूएफ में, तो जो उसकी इमेज का सेट बनेगा वो हमारे पास क्या है, रेंज सेट। वो 11वीं वाली बात है। अरे इतनी बात समझ में, तो पढ़ लीजिए एक बार। लेट यूएफ एंड बी ऑफ द टू वेक्टर स्पेस, टी यहाँ पे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी तक। तो जो रेंज ऑफ टी है वो क्या है, सिंपली इमेज सेट ऑफ यू अंडर टी। यानी कि इमेज सेट किसकी, इन एलिमेंट्स की, किस ट्रांसफॉर्मेशन में, अंडर टी ट्रांसफॉर्मेशन। अरे इतनी बात समझ में। और ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो इसी की मदद से हम आगे आंसर निकाल लेंगे सिंपली। तो क्या है मेरे पास, टी अल्फा इमेज है, कब, जब हमने अल्फा किस में से लिया, वी में से। अरे इतनी बात समझ में। अब देखो एक चीज और समझ लो, यहीं पे आगे भी काम आएगी, यही समझ लो। देखो क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगी कि भाई, तो क्वेश्चंस का अप्रोच अलग होता है, डेफिनेशन का अप्रोच थोड़ा अलग सा होता है। तो मान लीजिए फिलहाल के लिए, समझने के लिए, हम यहाँ पे कोई वेक्टर स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोई वेक्टर स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये वाला मेरे पास V3 है। चलो आसान बनाने के लिए V2 लेके चल रहा हूँ, V2 से V2 तक है, आसान बनाने के लिए। तो अगर मैं V2 को आपसे पूछूं कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, V2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा, 1 0 और 0 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो बेसिस है वो क्या है, 1 0 0 1। अब V2 का क्यों कह रहा हूँ बेसिस में, ये दो एलिमेंट सफिशिएंट है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए। जितने भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है सेट के अंदर, ये दो एलिमेंट्स आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन उसे जनरेट कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इस एलिमेंट पे 1 0 पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं, मान लो कुछ भी आंसर आ गया, 0 1, मान लो कि 0 1 आ गया, यानी इसकी मैपिंग कहां पहुंच गई, 0 1 पे। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर मैं 0 1 पे लगा रहा हूं, तो मान लो 1 0 आ गया, इस पे कहां पहुंच गया, 1 0, इसकी इमेज आ गई। तो ये बेसिस क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना एक बात को, ये दो एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं ये दो एलिमेंट डोमेन के सारे एलिमेंट्स बना रहे हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट्स जनरेट कर रहे हैं। यानी कि दो एलिमेंट्स तो दिखने में है हमारे पास,
लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन से सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स आ गए, ये सारे के सारे अल्फाज आ गए, ये सारे के सारे अल्फा आ गए। और जैसे हर एक एलिमेंट की मैं इमेज निकाल लूंगा, हाँ तो 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं है ये, असल में आप लीनियर कॉम्बिनेशन ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स जनरेट करते हैं किसके, V2 के। तो ये 2 एलिमेंट्स कि जब मैं इमेज लूंगा तो जो रेंज सेट बनेगा, जो ये रेंज सेट बना मेरे पास RT, मान लीजिए मैं B2 कह रहा हूं फिलहाल के लिए, क्या बना 0 1 1 0, ये पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में यूज करेंगे हम। क्या 2 एलिमेंट्स लिए बेसिस के V2 के, ये 2 एलिमेंट्स इसके V2 के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे, क्योंकि बेसिस का मैंने 1001 क्या है, बेसिस है, और बेसिस कंडीशन क्या आती है, लीनियर स्पैनिंग से पूरे के पूरे V2 को जनरेट कर देंगे। अगर अब मैंने 2 एलिमेंट्स की इमेज निकालनी चाहिए तो मैं 2 की नहीं निकाल रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट्स की निकाल रहा हूँ। इन 2 ने सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेट कर दिए, तो मैंने फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू यू सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज निकाल ली। तो यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा यहाँ पे जिसकी इमेज वहां पे नहीं हो, हर एक एलिमेंट की वहां पे इमेज आ चुकी है। यानी कि जो 2 एलिमेंट बन के आए असल में ये है क्या, ये इस RT को, इसके रेंज सेट को पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। अरे बस में क्वेश्चन में और डेप्थ से बताएंगे सिंपली, फिलहाल अभी डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, ये समझ में अच्छी बात है, वरना क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन लिखिए फटाफट स्पीड, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो रेंज मैंने आपको क्या बताई थी अभी, सिंपली हमारे पास कोई 2 वेक्टर स्पेस है, एक UF है एंड एक VF है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, एक लीनियर मैपिंग T है, जिससे हम क्या कह रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे। तो इन सब के एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा जो भी एलिमेंट्स किसके U के हैं, उन सब के इमेज सेट को हम क्या कह रहे थे, रेंज कह रहे थे। अरे इतनी समझ में। अभी रैंक क्या है हमारे पास, ठीक है, रैंक आप पहले ही पढ़ के आए, सिंपली देखो डेफिनेशन पढ़ लो भी समझाऊंगा। द रैंक T डिनोटेड बाय रो T इज द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T। यानी कि जो भी ये रेंज सेट बन के आया है, मान लो ये वाला मेरे पास क्या है, रेंज सेट RT, ये क्या है मेरे पास RT है, ठीक है। तो जो भी इसका डायमेंशन होगा, जो भी इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा, RT भी क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है। अभी आगे हम प्रूव करेंगे सिंपली कि RT भी हमारे पास क्या है, असल में सबसे सब स्पेस है किसका, VF का ही हमारे पास सब स्पेस है। तो इसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जो भी इसका डायमेंशन होगा वही क्या कहलाएगा हमारे पास, रैंक ऑफ T, वही क्या कहलाएगा मेरे पास, रैंक ऑफ T कहलाएगा। बस इतनी सी बात। अरे बस में सिंपली, तो असल में हमारे पास रेंज सेट क्या है, हर एक एलिमेंट्स की इमेज सेट को हम रेंज सेट कह रहे हैं, और जो उस रेंज सेट का डायमेंशन होगा वो कहलाएगा रैंक ऑफ T कहलाएगा। डायमेंशन था क्या हमारे पास, डायमेंशन कंडीशन मैंने बताई थी। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसिस का सेट, क्या होना चाहिए, बेसिस का सेट। बेसिस के कितने एलिमेंट्स है वही हमारे पास क्या कहलाता था, डायमेंशन कहलाता था। मींस मेरे पास कोई RT है, मान लो मेरे पास वेक्टर स्पेस RT है, ये भी हमारे पास क्या है, सब स्पेस ही, अभी प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में हम, ठीक है। तो इसका कोई भी हमारे पास क्या होगा, बेसिस होगा, कोई होगा मेरे पास बेसिस होगा। मान लीजिए फिलहाल के लिए कोई सा भी इसके 2 एलिमेंट्स है, लेट अस सपोज मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स है उस बेसिस के अंदर, तो कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, 2। तो अगर मैं डायमेंशन लिखना चाहूं किसका, वेक्टर स्पेस का, वो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि डायमेंशन किस चीज का है, डायमेंशन बेसिस का नहीं निकाले, डायमेंशन किसका होता है, हमेशा वेक्टर स्पेस का। तभी हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो जो वेक्टर स्पेस था उसका कोई सबसेट लिया मैंने S, और वो क्या कर रहा है, बेसिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो एलिमेंट्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड सेकेंडली उनके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो रहा है मेरे पास। तो जितने एलिमेंट्स उस बेसिस में होंगे वही वेक्टर स्पेस का क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। अरे बस में तो देखो एक क्वेश्चन समझाता हूं, देखो ध्यान से, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आगे अगले टॉपिक बढ़ेंगे अपने नल स्पेस और नलिटी पे। चलो इसकी स्क्रीनशॉट खींचो पहले फटाफट, देखो समझ लो वरना आगे तक कंफ्यूजन रहेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना सारे कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए सबसे स्टार्टिंग से मैं आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ, क्या थी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, R2 से R2 तक, और ये किस तरीके से काम कर रही थी कि जो भी AB एलिमेंट्स आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, B एलिमेंट। सबसे पहले टॉपिक में ये लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल। देखो ये मेरे पास क्या है, UF है, UF नहीं कहेंगे हम इसे, क्या कहेंगे हम, R2। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स का सेट है मेरे पास, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट का सेट। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरीके से काम कर रहा है, कोई भी अगर वेक्टर एलिमेंट AB टाइप का यहाँ हुआ तो वो कन्वर्ट करके उसे किस में बदल देगा, BA टाइप में, यानी कि x कोऑर्डिनेट y बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट मेरे पास x बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है। प्रूफ मैंने आपको कराई दिया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये क्यों है, क्वेश्चन में गिवन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आप चेक कर सकते हैं क्यों है, मैंने आपको प्रूफ करने का तरीका बता दिया था। हमारा मेन मुद्दा रेंज और रैंक है, इस टाइम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रेंज क्या होगी।
रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या टी कह लीजिए, ठीक है, रेंज ऑफ टी हमें चेक करना। तो कोई एलिमेंट लेके चलेंगे, सिंपली रेंज की पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन में, ताकि समझ में आए कि करना क्या है। असल में रेंज थी क्या बताओ, अगर मैं कोई एलिमेंट्स R2 में लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई एलिमेंट्स R2 इसमें लेके चल रहा हूँ, तो जो उसकी इमेज है टी अल्फा वो ऑटोमेटिकली किस में पहुंच जाएगी, R2 में। किसमें पहुंच जाएगी, R2 में। ये वाला R2 तो क्या शो कर रहा है मेरे पास, डोमेन, और ये वाला क्या शो कर रहा है मेरे पास, कोडोमेन, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेट बड़े वाला क्या कहलाता है, डोमेन, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन। और जो इन एलिमेंट्स पे मैप करती है जाके, यानी कि जो भी इमेज होती है उनका जो सेट बनेगा, जो भी उनका सेट बनेगा उसे हम इमेज सेट यानी कि आरटी कहते हैं, ठीक है। ये डोमेन, ये कोडोमेन, और ये जो इमेज का सेट बनता है इसे क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टी यानी कि रेंज कहते हैं सिंपली। और इतनी बात समझ में, हमें निकालना है, देखो मैंने पहले क्या चीज बताई थी आपको, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, R2 कह रखा है, क्या कह रखा है, R2 कह रखा है क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड बेसिस लिखना चाहूं, किसका, R2 वेक्टर स्पेस का, बताओ क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2 वेक्टर स्पेस, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं तो सबको पता है, बेसिस मैंने अच्छे से बताया था आपको, क्या होता है अभी 1 0 और 0 1, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर जो बेसिस बनेगा 1 0 0 1 बनेगा। अब इसकी खासियत क्या है, इस बेसिस की खासियत क्या थी हमारे पास, कि जो दोनों वेक्टर्स है ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और सेकेंडली हमारे पास क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के बाद ये पूरे के पूरे R2 को जनरेट कर देगी। तो अगर मैं इसे S कह रहा हूं, अगर मैं इसे S कह रहा हूं, तो ये इसकी लीनियर स्पैनिंग से मेरा पूरा का पूरा R2 क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये बेसिस की डेफिनेशन थी, क्या थी, यही हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन थी। अगर कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उसके वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और सेकेंडली उनकी स्पैनिंग से, यानी कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन बार बार करने से हमारे पूरा का पूरा R2 वेक्टर स्पेस क्या हो जाना चाहिए, जनरेट हो जाना चाहिए। अगर मैंने दो एलिमेंट ले ली, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये असल में पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर रहे हैं। बस यही खासियत है क्वेश्चंस की, ये पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर दो एलिमेंट्स मैंने लिए, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा R2 जनरेट हो जाएगा, पूरा का पूरा डोमेन जनरेट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ इन दो एलिमेंट की इमेज ले लो, सिर्फ इन दो एलिमेंट की इमेज ले लो, वो सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 0 पे, यहां मान लो 1 0 है और यहां मान लो 0 1 है, मैं देख रहा हूं कि मैपिंग कहां पे करेंगे, बताओ जी। टी में जैसे मैं 1 0 रखूंगा, बताओ टी में जैसे ही 1 0 रखूंगा, बताओ कैसे काम कर रही है मैपिंग, एक्स वाला वाई कोऑर्डिनेट बन रहा है, वाई वाला एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 0,1। इन द सेम मैनर अगर मैं टी 0 1 ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा 1 0। तो जो 1 0 वाला है ये तो मैप करा जाके मेरे पास भाई 0 1 पे, ठीक है। और जो 0 1 वाला है वो कहाँ मैप करा भाई जाके, वो मैप करा हमारे पास 1 0 पे जाके, ठीक है। ये रेंज सेट का हमारे पास सेट, हरी बात समझ में इतनी, 1 0 0 1 पे मैप करा, 0 1 किस पे मैप करा, 1 0 पे मैप करा जाके, हरी बात समझ में इतनी। अब ये दो एलिमेंट्स क्या है, ये जो दो इमेज बनी है, ये दो इमेज ये दिख रही है आपको 0 1 और 1 0, ठीक है, 0 1 और 0। इतनी बात पक्की है, ये पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर दे। क्यों, सोच के देखो, ये दो एलिमेंट्स पूरे डोमेन को जनरेट कर रहे हैं, हर एक डोमेन के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इन दो एलिमेंट की मैंने इमेज देखी, तो असल में मैंने कितने एलिमेंट्स की इमेज देखी, इन सारे के सारे एलिमेंट्स की। यानी कि जो दो इमेज बन के आई है, कौन कौन सी, मैं सेट को नाम दे देता हूं, मान लो S1 कह लो, 0 1 और 1 0। ये जो सेट है मेरे पास, ये स्पैन करेगा, स्पैन या फिर जनरेट, कुछ भी कह लो, RT ऑफ R2, या फिर RT कह लीजिए, क्या कह दूं, रेंज सेट ऑफ टी। यानी कि सिर्फ ये दो एलिमेंट्स 0 1 और 1 0, जो इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज लेने के बाद जो एलिमेंट्स बन के आया, कौन कौन से 0 1 और 1 0, ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि पूरे के पूरे रेंज सेट को, मैं पूरे के पूरे R2 को नहीं कह रहा, पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देंगे। अरे बात समझ में इतनी। इससे इससे एक बात तो कंफर्म हो गई यहाँ पे, क्या कि अगर मैंने इस S1 की लीनियर स्पैनिंग करी, अगर मैंने इस S1 की लीनियर स्पैनिंग करी, तो ये पूरे के पूरे RT को जनरेट कर देगा। हाँ जी, पहला मुद्दा तो हमारा काम खत्म हुआ। क्या क्या काम है, दोबारा समझो। ये दो एलिमेंट्स लिए, जो मेरे पास क्या आते हैं, बेसिस के एलिमेंट्स। बेसिस क्या होते हैं, आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन ये पूरे के पूरे R2 पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर देंगे। तो ये दो एलिमेंट्स असल में है क्या, पूरे के पूरे डोमेन के एलिमेंट्स है।
तो मैंने हर एक एलिमेंट्स की इमेज ली, यानी कि इन दो एलिमेंट्स की जैसे मैंने इमेज देखी, असल में मैंने क्या चीज देखी, पूरे के पूरे डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज देखी। तो जो दो एलिमेंट बन के आए कौन कौन से, 0 1 और 1 0, असल में ये है क्या, हर एक एलिमेंट्स की इमेज है जितने भी इस डोमेन में है, यानी कि दो एलिमेंट्स पूरे के पूरे रेंज सेट को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह सकता हूं मैं, ये दो एलिमेंट्स बन के आए हैं, इनके लीनियर स्पैनिंग से मैं पूरे के पूरे आरटी को जनरेट कर दूं। भाई ये दो एलिमेंट जो आए हैं, बार बार इनका भी लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा तो पूरे के पूरे रेंज सेट को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे। मान लो देखो ये 1 0 0 1 है, 1 0 0 1 है, मैंने मान लो एक वो ले लिया लीनियर कॉम्बिनेशन, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2, A1 को मैंने 2 मान लिया तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा 2 0। इसे A2 को मैंने 2 मान लिया तो क्या बन जाएगा 0। तो असल में क्या बन के आया मेरे पास 2 2, यानी कि यहाँ पे कोई एलिमेंट 2 2 भी है, इसकी इमेज भी इसी एलिमेंट्स, इन्हीं दोनों एलिमेंट्स में क्या हो गई, रल गई एक तरीके से। अरे बस में इतनी, ये दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से 2 2 जनरेट हो गया और इसकी भी इमेज हमारे पास ऑटोमेटिकली बन गई, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमने सिर्फ बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज देखी और हमें पूरे के पूरे रेंज सेट के एलिमेंट्स मिल गए सारे के सारे। अरे बस में, यानी कि दो एलिमेंट्स पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देंगे। तो लीनियर स्पैनिंग S1 के हमारे पास किसके इक्वल आ गए, RT के। अब क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, यहां समझो बात को, अन्य चीजें रब कर देता हूं मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है रेंज तो निकल गई भाई हमारे पास। रेंज क्या थी बताओ, बताओ जी रेंज क्या थी, ये रेंज, ये था हमारे पास रेंज सेट सिंपली। अगर इन शॉर्ट बात करूं, रेंज सेट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिस सिंपली। अगर लिखना चाहूं तो ये दो एलिमेंट्स पूरे के पूरे रेंज सेट को जनरेट कर देंगे। तो असल में हमारे पास रेंज सेट असल में है क्या, यही RT क्या है, वेक्टर स्पेस है हमारे पास, इसमें हमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। तो रेंज सेट हमारे पास क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास पूरे के पूरे RT को जनरेट कर देगी। तो रेंज सेट हमारे पास इससे मिल जाएगा डेफिनेशन से। आ रही बात समझ में, तो आपके पास कोई आंसर बड़ा नहीं है। अगर आप फिर भी लिखना चाहें कि हाँ भाई स्पेसिफिकली क्या लिखेंगे रेंज सेट में, तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए RT इज इक्वल टू, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा यहाँ उठाओ, अल्फा क्या है, AB टाइप का है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट AB R2 में लेके चल रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट AB में R2 में लेके चल रहा हूँ, तो जो उसकी इमेज है, क्या इमेज आई मेरे पास, TBE, वो ऑटोमेटिकली किसमें मिलेगी मेरे पास, R2 में मिलेगी। तो अगर आपको लिखना भी है आंसर तो आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज हमारे पास क्या है, कोई भी AB टाइप का एलिमेंट मैं R2 में से लूंगा तो उसकी जो इमेज BA आएगी मेरे पास आफ्टर मैपिंग, वही क्या कहलाएगी, उसी का सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेज सेट। और इसे हम यहाँ क्या कह रहे हैं, रेंज ऑफ T कह रहे हैं। हरी बात समझ में इतनी, तो उससे तो डायरेक्ट हम कर लेंगे। और ये दो एलिमेंट्स 1 0 और 0 1, 1 0 0 1, ये जो भी इमेज बनाएंगे 0 1 और 1 0, उन्हीं के स्पैनिंग से हमारे पास पूरा का पूरा RT जनरेट हो जाएगा। अब ये जो मुद्दा मैं इतना कर रहा हूँ, ये तो चलो बड़ी बात है नहीं, हमारा मेन मुद्दा है रैंक का। ये सारा जो काम कर रहा हूँ रैंक का कर रहा हूँ। रैंक क्या थी, डायमेंशन ऑफ RT, क्या थी, डायमेंशन ऑफ RT। और हमें पता है शुरुआत से ही कि जो डायमेंशन है वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक हमें बेसिस का सेट ना मिले। भाई जब तक तुम बेसिस नहीं बताओगे कि बेसिस का सेट क्या है, हम कैसे गिनती करेंगे कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो मस्ट क्या है कि बेसिस का सेट मिले। और बेसिस की कंडीशन क्या थी, वेक्टर्स Li होने चाहिए, और दूसरा उनकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाना चाहिए। तो देखो RT की क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, इस सब स्पेस की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो लीनियर स्पैनिंग से RT जनरेट हो गया, पहला वेक्टर स्पेस कंडीशन पूरी होगी। अब जो S1 के वेक्टर्स हैं उन्हें जस्ट ये प्रूफ कर दो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखो दो चीजें हैं, यहाँ V हमारे पास क्या है, RT है। हमें ये तो देखना है कि डायमेंशन RT की तो निकालनी है, डायमेंशन किसकी होती है, वेक्टर स्पेस की। तो RT की निकालनी है डायमेंशन। तो उसका जो सेट बना मेरे पास S1 0 1 और 1 0 वाला, इसके स्पैनिंग से पूरा का पूरा RT जनरेट हो रहा है, पहला काम खत्म हुआ। अब ये चेक कर लो कि भाई ये दोनों जो वेक्टर्स है वो Li है या नहीं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो चेक कर लो, Li कैसे चेक करते थे, बताओ जी, आसान सा काम था। बाय डेफिनेशन क्या लिखते थे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, ये लिखते थे। रख दो वेक्टर कितना आएगा, अल्फा 1 कितना है 0 1, अल्फा 2 कितना है 1 0 इज इक्वल टू 0। अंदर डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो A1 तो 0 बन जाएगा, A2 1 आ जाएगा, तो A2 आ गया, कॉमा यहाँ A1 आया और यहाँ 0 बन गया, तो A2 कितना आ गया 0। 0,0 लिखूंगा क्यों, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट चल रहे, तो 0 वेक्टर भी कैसा होगा, 0,0 वाला। तो A यहाँ क्या आएगा मेरे पास, और यहाँ A1 आएगा। ठीक है, तो A कंपेरिजन से A2 भी 0 आ गया और A1 भी 0 आ गया, यानी कि जो ये वेक्टर्स है 0 1 और 1 0, ये जो वेक्टर्स है 0 1 और 1 0, ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो जी, वेक्टर स्पेस RT है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। इसका सबसेट मैंने क्या लिया,
S1 लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स थे मेरे पास सिंपली जो मैपिंग के बाद आए थे। ये 2 एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, इनकी स्पैनिंग से आरटी जनरेट हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि कह सकता हूं ये जो S1 है, ये जो S1 है मेरे पास, ये क्या है, बेसिस है। क्या है, बेसिस है। S1 क्या है मेरे पास, बेसिस। ठीक है, अगर S1 मेरे पास बेसिस है तो अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूं किसकी, आरटी की, तो बताओ जी डायमेंशन आरटी की क्या आ जाएगी। आरटी का कोई सबसेट लिया, हाँ जी ये रहा, उसे क्या प्रूफ कर दिया, बेसिस प्रूफ कर दिया। तो जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, 1 2, वही क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी किसकी, आरटी की। और इसी डायमेंशन, रेंज सेट के डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, रैंक, जिससे हम रोटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, खाने वाली रोटी नहीं है। ठीक है, रोटी का मतलब क्या है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कितनी आ गई मेरे पास, 2 के इक्वल। हरी भाषा में हमारे पास क्या है, एक बार देखो फिर से बता देता हूं। देखो सबसे पहले रेंज हमारे पास क्या होती है, इसके डोमेन के एलिमेंट्स लिए जो भी मैपिंग के बाद इमेज बन के आएगी उस सब के सेट को हम क्या कह रहे हैं, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। पहली बात खत्म हुई। सेकेंडली, जो मेरे पास रेंज सेट बन के आया है, आरटी मेरे पास जो बन के आया है मेरे पास, उसकी जो डायमेंशन होगी, अब उसकी डायमेंशन से मेरा मतलब क्या है, उसके से मेरा मतलब देखो ध्यान समझ लो, मेरे पास कोई आरटी बन के आया, इसकी डायमेंशन निकालनी है वेक्टर स्पेस की, तो क्या कंडीशन थी भाई, सबसे पहले उसका कोई सबसेट एस मान लो, कोई सबसेट मेरे पास का क्या है, एस है, और उसके वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस आरटी जनरेट हो जाए, ये वेक्टर स्पेस। तो जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे उसी एस को हम क्या कहते थे, बेसिस कहते थे। तो जो एस मेरे पास जितने उसके अंदर एलिमेंट्स है वही क्या कहलाती थी, डायमेंशन कहलाती थी। तो हमने वही करा, रैंक निकालने के लिए हमने क्या करा, सिंपली एलिमेंट्स लिए, एक सेट लिया, कौन से एलिमेंट्स लिए कोई भी समझ लो, डोमेन के वो एलिमेंट्स जो पूरे के पूरे डोमेन को जनरेट कर रहे थे। ये जो 2 एलिमेंट है स्टैंडर्ड बेसिस के 1001, ये पूरे के पूरे R2 को जनरेट कर रहे थे मेरे पास। तो जो इनकी मैपिंग आई मेरे पास 01 और 10, ये 2 एलिमेंट्स पूरे RT को जनरेट कर देंगे, यानी कि पहला काम तो खत्म हो गया कि S के जो एलिमेंट्स थे 01 और 10, उन्होंने पूरे के पूरे RT को जनरेट कर दिया, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, 01 और 10 को क्या चेक कर लिया कि भाई Li है या नहीं है, हाँ जी, स्केलर एलिमेंट 0 आ गए, यानी कि वेक्टर्स कैसे है मेरे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो S है भाई मेरे पास, ये बेसिस है किसका, इस RT का, क्या है, बेसिस है। और अगर बेसिस है तो एलिमेंट्स गिन लो भाई, S के अंदर एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 एलिमेंट्स है। तो RT की जो डायमेंशन आई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और डायमेंशन रेंज सेट की वही क्या कहला रही है हमारे पास, रैंक ऑफ टी, उसे नया नाम दे दिया कि जो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है असल में क्या है, डायमेंशन है किसकी, रेंज सेट की। इतना सा हमारे पास कंसेप्ट आ रही बात समझ में। चलो इसे फटाफट लिखो, फिर नल स्पेस और नलिटी देखेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसे फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रेंज और रैंक मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बाकी हम क्वेश्चंस में देख लेंगे एक बार उससे। ठीक है, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, देखो अभी तक तो हम रेंज सेट की बात कर रहे थे, एलिमेंट लिया उसकी इमेज बना रहे थे, हमारे पास रेंज सेट बन रहा था। यहाँ हमारे पास नल स्पेस किससे लिंक है, डोमेन से। ये 2 बातें याद रखनी है, जो रेंज सेट है हमारे पास वो कोडोमेन से लिंक है, और जो नल स्पेस है हमारे पास डोमेन से लिंक है, इसमें कंफ्यूजन रहती है, तो भूलनी नहीं है चीजों को। देखो मान लो मेरे पास ये वेक्टर स्पेस यूएफ है, ये दूसरा वेक्टर स्पेस मेरे पास क्या है, वीएफ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास टी है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट्स अल्फा इसमें से ले रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट में इसमें से अल्फा में ले रहा हूँ सिंपली डोमेन में, तो अगर इसकी इमेज हमारे पास 0 पे मैप हो रही है, मान लो लेट अस सपोज कि जो उसकी इमेज है कहाँ पे मैप हो रही है, 0 पे। मैंने एलिमेंट बीटा लिया, उसकी इमेज भी कहाँ मैप हो रही है, 0 पे। मैंने एक एलिमेंट गामा लिया, उसकी एलिमेंट भी कहाँ मैप हो रही है, 0 पे हो रही है। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स किसके, यूएफ के, वो सारे एलिमेंट्स यूएफ के नल स्पेस सेट का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो उनकी इमेज है वो कहाँ मैप होनी चाहिए, जाके 0 पे, यानी कि उन हर एक एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, 0। तो इन शॉर्ट में बात कहना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि सारे के सारे यूएफ के एलिमेंट्स, सारे के सारे यूएफ के एलिमेंट्स किस में पहुंचेंगे, एन टी में। अभी एन टी क्या है हमारे पास, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एन टी हमारे पास क्या है, नल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सारे के सारे अल्फा एलिमेंट्स यूएफ के किस में पहुंचेंगे, एन टी में। लेकिन कंडीशन क्या लगा दी कि जो उन सबकी इमेज आएगी वो कहाँ होनी चाहिए, 0 पे। अभी 0 कौन सा वाला है, यूएफ वाला, वीएफ वाला, वीएफ वाला। कौन सा है हमारा ये, वीएफ वाला। इसमें कंफ्यूज नहीं होनी हमारे पास, क्योंकि अगर एलिमेंट लिया उसकी मैपिंग लगाई तो जो उसकी इमेज बनेगी वो किसमें बनेगी, वीएफ में बनेगी, यानी कि कोडोमेन के सेट में बनेगी। हरी बात समझ में इतनी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, देखो पढ़ लो।
let UF and VF be the two vector space and let T be the linear transformation from V into V, then the null space of T जिसे हम NT से रिप्रेजेंट करेंगे आगे से। उसी कंडीशन क्या है, U के वो सारे एलिमेंट्स, वेक्टर स्पेस UF के वो सारे एलिमेंट्स जिनकी इमेज T मैंने मैपिंग लगाया किस एलिमेंट्स पे, अल्फा पे, अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ UF के एलिमेंट्स है, उन सब एलिमेंट्स का सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, एंटी कहलाएगा। कब, अगर उन सब एलिमेंट्स की इमेज कहां पे मैप हो रही है, जीरो वेक्टर ऑफ V पे मैप हो रही है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्स हमारे पास मान लो 1 0 है, लेट अस सपोज 2 डायमेंशनल वेक्टर है मेरे पास, तो अगर वो 0,0 पे मैप हो रही है जाके, तो ये एलिमेंट्स किस में पहुंच जाएगा हमारे पास, एंटी में पहुंच जाएगा, नल स्पेस में। तो उन्हीं सारे एलिमेंट्स का सिलेक्शन, उन्हीं सारे वेक्टर्स का कलेक्शन हमारे पास क्या कराएगा, एंटी, अगर उन सबकी इमेज 0 पे जाके मैप हो रही है। हरी बात समझ में इतनी। अब देखो मेरे पास ये सेट बन के आया, एंटी मेरे पास क्या सेट है, जैसे मेरे पास आरटी सब स्पेस था, जो अब हम अगले इस टॉपिक में प्रूफ करेंगे जैसे टॉपिक के बाद, ऐसी एंटी भी हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। एंटी क्या है, एंटी इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या आ जाएगा, यूएफ। ये दोनों बातें याद रखनी। देखो हमारे पास जो आरटी था वो किसका वेक्टर स्पेस था, वीएफ का, क्योंकि इमेज का सेट था, हम इस वाले सेट में काम कर रहे थे उस टाइम। नल स्पेस में कहाँ काम कर रहे हैं हम, डोमेन वाले सेट में, तो वो किसका सब स्पेस होगा, यूएफ का सब स्पेस होगा। हरी बात में, अगर इसका सब स्पेस है तो मैं इसका बेसिस लिख सकता हूँ यूएफ का, दो एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 या 3 जितने भी हमारे पास आ जाएंगे सिंपली, यानी कि बेसिस का सेट बना सकता हूँ आफ्टर क्या प्रूफ करके कि एलिमेंट्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेकेंडली उनके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाएगा। अरे बस में इतनी, तो मैं बेसिस सेट बना लूंगा किसका, इस एंटी का। इस एंटी का हम क्या बना सकते हैं, एक बेसिस सेट बना सकते हैं सिंपली, जो कि हम आगे बनाएंगे सिंपली। उन बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी एंटी में। जैसे आरटी में हमारे पास रेंज सेट में हमने बेसिस एलिमेंट बनाया था और उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन द सेम मैनर हमारे पास, इसे मिटा होता है सिंपली, जो भी एंटी का डायमेंशन होगा वो क्या कहलाएगा, नलिटी कहलाएगा। ठीक है, चलो इसे लिखो फिलहाल, इतनी बात समझ में आई। वो सारे एलिमेंट्स यू के जिनकी मैपिंग 0 पे जाके मैप कर रही है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में पहुंच जाएंगे, एंटी में पहुंच जाएंगे। याद रखना हम इमेज से काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इमेज यहाँ पे कंडीशन है, हमारे एलिमेंट्स किसके ले रहे हैं, डोमेन के। इसमें नल स्पेस में हम डोमेन के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसमें हम कोडोमेन के एलिमेंट्स ले रहे थे रेंज सेट में। इतनी बात याद रखनी, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो जब हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे तो नल स्पेस में तो हम यूएफ का सब स्पेस प्रूफ करेंगे कि एंटी यूएफ का सब स्पेस है, और आरटी किसका सब स्पेस प्रूफ करेंगे, वीएफ का प्रूफ करेंगे। हरी बात समझ में थी, तो इतनी बात दिमाग में याद रखना। चलो लिखो फिर, नलिटी देखते हैं क्या होती है। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या है नलिटी हमारे पास, नल स्पेस मैंने आपको बताया था क्या था, नल स्पेस डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग कहाँ पे हो रही है, 0 वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस वीएफ, जो बाद वाला था कोडोमेन का। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली एक बात बताई थी कि जो एंटी है मेरे पास वो क्या है, सब स्पेस है। जो भी नल स्पेस बन के आया वो सब स्पेस है, जो रेंज सेट आरटी बन के आया था वो भी सब स्पेस है। क्यों, अभी थ्योरम से प्रूव कर देंगे। ठीक है, मान के चलिए सिंपली एंटी हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। इसका कोई सबसेट होगा मेरे पास, मान लो इसको इसका सबसेट है। ठीक है, उसमें कोई भी मान लो 2 वेक्टर्स है, अल्फा 1 अल्फा 2। अभी क्वेश्चंस लेके चलेंगे ना, क्लियर हो जाएगा। अभी से बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, 2 वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 है। अगर ये मेरे पास सेट एस बेसिस हुआ, वेक्टर स्पेस का क्या हुआ, बेसिस हुआ। बेसिस का मतलब इसके दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और इन दोनों वेक्टर्स की स्पैनिंग के बाद, स्पैनिंग का मतलब पता है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा के। ऐसे जब मैं A1 A2 चेंज करता रहूंगा, अल्फा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, अल्फा बीटा का बहुत सारे वेक्टर्स बन जाएंगे, और वो सारे के सारे वेक्टर्स किसके होंगे, एंटी के। यानी कि इस पूरे एस सेट की स्पैनिंग के बाद, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एंटी के। यानी कि ये वेक्टर्स इस पूरे के पूरे एंटी को जनरेट करने की हिम्मत रखते हैं, यानी कि लीनियर स्पैनिंग किसके इक्वल आएगा, एंटी के इक्वल आएगा। अगर ऐसी कंडीशन है मेरे पास, तो जो बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने हैं, 2, वही क्या कहलाएगी, डायमेंशन। किसकी डायमेंशन कहलाएगी, ये बात ही पता होनी चाहिए। देखो डायमेंशन भूलना मत, डायमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस की होती है। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 2 वेक्टर्स है। जो वेक्टर स्पेस लिया उसका सबसेट अगर वो बेसिस हुआ तो उसमें जितने एलिमेंट्स है वही वेक्टर स्पेस क्या कहलाती है, डायमेंशन कहलाती है। हरी बात समझ में इतनी। तो हमारे पास देखो ये क्या है, और यहाँ पे जो डायमेंशन है एनटी की, जो मैंने निकाली नल स्पेस की डायमेंशन, उसी हम नया नाम क्या दे रहे हैं, नलिटी कह रहे हैं। जैसे हम रेंज ऑफ सेट आरटी के डायमेंशन को रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे थे, इन द सेम नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डायमेंशन को हम क्या कह रहे हैं, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हरी बात समझ में इतनी। तो पढ़ लो टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से एफ विद यू एज फाइनाइट डायमेंशन। देखो शब्द बार बार आ रहा है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, पहले ही बताया था मैंने, कुछ नहीं है। एक वेक्टर स्पेस हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल कब कहलाएगा, अगर उसका एक सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर रहा है। यानी कि इस कंडीशन को उड़ा दो लीनियर इंडिपेंडेंट वाले को,
तो मैं क्या कह दूंगा कि एंटी मेरे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशन। अरे बस उनमें मान लो मेरे पास कोई वेक्टर्स, देखो समझ लो यहाँ पे, वैसे मैंने बीच में बताई थी आपको एक बात, ही थ्योरम्स में आगे यूज होगी, इसलिए देख लीजिए। मेरे पास यू फाइनाइट डायमेंशन कब कहलाएगा, अगर इसका कोई सबसेट एस एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास, और ये एस कैसा है मेरे पास, किसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए। यानी कि बेसिस की सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सेट हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाना चाहिए। यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, हम बेसिस चेक नहीं कर रहे। यू का कोई सबसेट लिया हमने, एस क्या यहाँ पे कोई सबसेट है इस वेक्टर स्पेस का, उसके एलिमेंट्स की स्पैनिंग करने के बाद, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम दिमाग में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन घुस गया, ठीक है। तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद वो सारे के सारे यू के वेक्टर्स को क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, यानी कि इसकी स्पैनिंग से, लीनियर स्पैनिंग से पूरा का पूरा यू बन जाएगा हमारे पास। तो क्या कह दूंगा कि यू क्या है, फाइनाइट डायमेंशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि अगर कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है जो जिसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट हो जाए, तो वो जो यू क्या लाएगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। हमारी बात समझ में, सारा कुछ नहीं है। तो नलिटी क्या थी हमारे पास, सिंपली जो भी नल स्पेस एंटी है उसके डायमेंशन को हम क्या कह रहे हैं, नलिटी कह रहे हैं। यानी कि एंटी में कोई सबसेट एग्जिस्ट करेगा, उसके एलिमेंट्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उसकी स्पैनिंग से पूरा का पूरा एंटी जनरेट हो जाएगा, तब हम क्या कह देंगे, जो भी उस सेट एस के एलिमेंट्स होंगे, जितने भी होंगे, वही क्या कहलाएगी, नलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस। हमारी बात समझ में इतनी। अब देखो क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे कि नल स्पेस की नलिटी हम डायरेक्ट पूरा का पूरा फंडा से ना निकल ले, कि पहले सेट ढूंढ रहे हैं, सेट ढूंढने के बाद हम देख रहे हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट है नहीं, वो सब काम हम रेंज में करेंगे। बस रेंज दे रखी है आर टी, पहले उससे हम क्या निकाल लेंगे, रैंक ऑफ टी, म्यू टी, क्या निकाल लेंगे, रैंक ऑफ टी, मिल गई हमें रैंक ऑफ टी। और मुझे पता है जो यू है मेरे पास, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल है, तो फाइनाइट डायमेंशनल मैंने आपको थ्योरम बताई थी, डायमेंशनल थ्योरम। क्या कह रही थी वो, कि अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है तो उसकी एक से ज्यादा बेसिस पॉसिबल है, लेकिन शर्त क्या है, उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर मैं यू कह रहा हूँ कि 3 डायमेंशनल है, तो इसके मैंने आपसे पूछा बेसिस बताओ कितने होंगे, बस सॉरी डायमेंशन बताओ, इसकी यू की कितनी हो जाएगी अगर ये 3 डायमेंशनल है। तो आप देखते कहते हैं 3, क्यों, क्योंकि अगर यू 3 है मेरे पास, अगर मेरे पास यू 3 है, तो जो इसके स्टैंडर्ड बेसिस होंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होंगे, ये पक्का स्टैंडर्ड बेसिस है, ये वेक्टर्स आपस में एल होंगे, उनके स्पैनिंग से U3 बन जाएगा। यही स्टैंडर्ड बेसिस की डेफिनेशन थी। तो U3 का जो अगर डायमेंशन पूछो आपसे, कितना आ जाएगा, 3। क्यों, जो हमारे पास थ्योरम थी, डायमेंशन थ्योरम, वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए ही थी खाली। हरी बात समझ में इतनी। तो अगर मैं U2 कह दूं तो आप एकदम से कह देंगे कि भाई डायमेंशन कितना है, 2। क्यों, क्योंकि दो ही वेक्टर्स, दो ही बेसिस के एलिमेंट्स होंगे, 1 0 और 0 1। और क्योंकि इसके मैं बेसिस कितने भी बना लूं, U2 U3 कितने भी बना लूं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, यही डायमेंशन थ्योरम की सबसे बड़ी कंडीशन थी। हरी बात समझ में इतनी। तो मुझे डायमेंशन ही पता चल जाएगा, मुझे डाइम यू यानी कि यू का डायमेंशन भी पता चल जाएगा। वेक्टर स्पेस को देखते ही पता लगा लूंगा कि डायमेंशन ऑफ यू कितना है। और नलिटी रह गई बस खाली, नलिटी क्या है, म्यू टी, म्यू टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ डायमेंशन ऑफ एंटी क्या है मेरे पास, म्यू टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू, ये निकालनी। तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करने की बजाय हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंडीशन, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी हमारे पास डायमेंशन ऑफ यू के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, जो भी रेंज सेट की डायमेंशन है, मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख दूंगा, डायमेंशन किसकी, रेंज सेट की, प्लस डायमेंशन किसकी, नल स्पेस की, किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ यू। अगर मैं तीसरी फॉर्म में से लिखना चाहूँ इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि रेंज सेट की डायमेंशन जो कि हमें यहाँ से मिल गई, हमें किसकी निकालनी है, नल स्पेस की डायमेंशन से हम नलिटी कह रहे हैं वो निकालनी है हमें, और डायम यू हमें पता है, तो हम ये भी पता कर लेंगे, ये भी पता कर लेंगे, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायमेंशन ऑफ एंटी यानी कि नलिटी निकाल लेंगे। रैंक ऑफ टी कैसे पता चलेगी, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले। डायमेंशन ऑफ यू कैसे पता चलेगा, स्टैंडर्ड बेसिस से कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर, और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, नलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसीजर रेंज सेट में से मैंने फॉलो करा था, उसे दोबारा ना फॉलो करके नलिटी में हम सिंपली इस फॉर्मूले की हेल्प से नल स्पेस और नलिटी निकाल लेंगे कि आखिर हमारे पास डायमेंशन कितनी है। पूरा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वैसे हम बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। ठीक है, लिखिए से फटाफट। तो देखिए हमारे पास थ्योरम क्या है, अभी मैंने आपको रिसेंटली एक बात बताई थी कि जो रेंज सेट है आर टी वो भी सब स्पेस होगा, और जो नल सेट एन टी है वो भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। बस फर्क कितना है, रेंज सेट में हम किस में काम करेंगे, कोडोमेन में, यानी कि रेंज सेट किसका सब स्पेस होगा, वी का, और नल स्पेस किसका सब स्पेस होगा, डोमेन का यानी कि यू का। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है।
तो आपको पता है सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले दिन मैंने आपको बताया भी था, जब वेक्टर स्पेस शुरू कराया था मैंने, उसमें मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वेक्टर सब स्पेस। तो जिसे भी हमें सब स्पेस प्रूव करना है, यहाँ हमें किसे प्रूव करना है? आरटी को। तो जैसे कि मान लीजिए हमें किसी यू को सब स्पेस प्रूव करना है, तो मैं दो वेक्टर इसमें लेके चलता था, अल्फा बीटा, और दो एलिमेंट्स स्केलर के मैं फील्ड में से लेकर चलता था ए बी, और क्या प्रूफ कर देता था? ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसमें है? यू में। अगर कोई दो वेक्टर्स में यू में लेके चला जिसे मुझे सब स्पेस प्रूफ करना है, और उसके स्केलर फील्ड में से मैंने ए बी वैक्टर लिए, जिनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एडिशन है ए अल्फा प्लस बी बीटा, वो भी किसमें अगर आ गया? यू में, तो मैं क्या कह दूंगा कि यू क्या है? सब स्पेस है। किसका? वी का। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास सब स्पेस होगा, सब सेट होगा ही होगा, हमें सिर्फ सब स्पेस प्रूफ करना है। आ रही बात समझ में इतनी? तो ये किस तरीके से करेंगे? आसान सा काम है, पहले बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। तो डायग्राम ही बना लो, डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। एक वेक्टर स्पेस यूएफ है, एक वेक्टर स्पेस वीएफ है, और टी यहाँ पे क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें पता है कि रेंज सेट यहाँ होगा कहीं ना कहीं, इस एरिया में कहीं ना कहीं रेंज सेट आर टी होगा। इक्वल भी हो सकता है, रेंज हमेशा वीएफ का सबसेट होगा, कोडोमेन, या आरी बात में रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, या फिर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं सिंपली वी एफ। ठीक है, तो सबसेट होगी या फिर उसके इक्वली आ जाएगी मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आरी बात में इतनी? तो फिलहाल के लिए मुझे आर टी को ही क्या प्रूफ करना है? सब स्पेस। तो दो एलिमेंट किसमें से लूंगा? आर टी में से, इसमें से लूंगा। तो मैंने बीटा वन और बीटा टू दो एलिमेंट किसमें मान लिए? वीएफ में। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा काम है। लेट कर लिया मैंने कि बी वन और बीटा टू किसमें है? आर टी में। किसमें है? बी वन और बी टू किसमें है? आर टी में। ये किसका सेट है? आर टी का सेट है। इसी जैसे हमें सब स्पेस प्रूफ करना है, एलिमेंट्स हम उसी में से लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो, क्योंकि बीटा वन बीटा टू असल में है क्या? इमेज जो आर टी है उसके एलिमेंट्स है, यानी कि इमेज सेट के एलिमेंट्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एलिमेंट्स अल्फा वन और अल्फा टू एग्जिस्ट करेंगे। इन दोनों एलिमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अल्फा वन और अल्फा टू एग्जिस्ट करेंगे। देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू किसमें? यूएफ में। पक्का करेंगे ताकि इनके ऊपर मैपिंग लगाने के बाद हमें क्या मिल जाए? बीटा वन, सच दैट टी ऑफ अल्फा वन हमें क्या दे दे? बीटा वन, और टी ऑफ अल्फा टू हमें क्या दे दे? बीटा टू। अगर मैं रेंज सेट में दो एलिमेंट्स लेके चल रहा हूं तो ये बात पक्की है कि इनके कहीं ना कहीं डोमेन में अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनकी ये इमेज है बीटा वन और बीटा टू। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अल्फा वन अल्फा टू इन यूएफ सच दैट टी अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा वन, टी अल्फा टू इज इक्वल टू बीटा टू। हरी बात समझ में? ये हम क्वेश्चन आगे में यूज करेंगे। दो एलिमेंट मुझे पता है कहां से लेके चलना है, ए कॉमा बी, फील्ड में से ले लिया, फील्ड यहाँ पे क्या है? एफ है। फील्ड यहाँ पे क्या है? एफ है। अरे बस समझ में इतनी? तो क्या लेके चलते थे बताओ फटाफट स्पीड में? ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्या लेके चलते थे? ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू, क्योंकि अल्फा बीटा की जगह हमने क्या मानना है? बीटा वन बीटा टू मानने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इसके एलिमेंट है, अल्फा वाले यूएफ के एलिमेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अरे बस में रख दो वैल्यू। बीटा वन की वैल्यू कितनी है? टी अल्फा वन, रख दो जी टी अल्फा वन। बीटा बी की जगह बी आ गया। बीटा टू की वैल्यू कितनी है? टी अल्फा टू, रख दो। आगे बात समझ में इतनी? अब क्वेश्चन में साफ कह रखा है कि जो टी है वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और हमें पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। बताओ जी क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? अल्फा वन अल्फा टू इसमें है, ए बी यहाँ है फील्ड में, ए बी कहाँ है? यहाँ पे है मेरे पास। तो मैं कह सकता हूँ सिंपली कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किस में आ जाएगा? यूएफ में आ जाएगा। अरे सीधी सी बात है भाई कि अगर अल्फा वन अल्फा टू यूएफ में है और ए बी फील्ड में है, तो अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या पढ़ के आए थे हम? बताओ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन क्या थी? टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इज इक्वल टू ए टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू। यही थी हमारे पास कंडीशन सिंपली, जो हम पढ़ के आए थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तभी तो हम कह रहे थे कि टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अल्फा वन अल्फा टू अगर इसके अंदर है तो ये तो एलिमेंट पक्का इसके अंदर होगा। ये मैंने आपको प्रूफ भी कराया सिंपली, सब स्पेस में ये एलिमेंट ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू यूएफ में होगा ही होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखो, ए टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू ये दे रखा, इसे मैं किसके इक्वल रख सकता हूँ? इसके रख दो, टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू। हरी बात समझ में इतनी? अल्फा वन अल्फा टू यूएफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी किस में एग्जिस्ट करेंगे? यूएफ में। देखो फील्ड सेम है, तो ए बी अगर मैं इसमें लेके चल रहा हूँ तो ए बी इसमें भी है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना। ए बी अगर स्केलर एलिमेंट इस फील्ड में है तो ये सेम उसी फील्ड पे है, फील्ड हमारे पास चेंज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी यहाँ एलिमेंट ले लिया, तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू
वो भी किसका एलिमेंट होगा, यूएफ का एलिमेंट होगा। हरी बात समझ में इतनी। तो जैसे ही मैं उस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा मेरे पास ये आ जाएगा, और इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये इस पूरी की जगह क्या रख सकता हूँ, ये। अब ध्यान से बात को समझो, देखो बस यही आखिरी स्टेप है, हमारा काम हो जाएगा खत्म कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू अगर किसी तरीके से मैं इसका एलिमेंट दिखा दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू अगर मैं इसका एलिमेंट दिखा दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, और मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ सिंपली किस में एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भाई ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इसका एलिमेंट कैसे आया, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो जी, ए फील्ड में, ए फील्ड में इस वाली में, अल्फा वन किस में है, यू में। तो लिख सकता हूं कि ए अल्फा वन भी यू में होगा, क्यों, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करती है। पोस्टुलर नंबर शायद 5 या 6 था हमारे पास, देख सकते हैं सिंपली। सेकेंडली, अगर बीटा एफ में है, अल्फा टू यू में है, तो जाहिर सी बात है बी अल्फा टू भी यू में होगा, क्यों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करती है मेरे पास, सिंपली हो गया। अब ध्यान से देखो जी, ए अल्फा वन यू में है, बी अल्फा टू यू में है, तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी किस में पहुंच जाएगा, यू में पहुंच जाएगा। वेक्टर स्पेस में सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था कि दो वेक्टर्स हमारे पास एडिशन, अगर दो वेक्टर्स है तो उनका एडिशन भी उसी वेक्टर स्पेस में होगा, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सेटिस्फाई करेगी। तो देखो जी, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किस में पहुंच गया, यूएफ में पहुंच गया, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका था। ठीक है, हरिवासन में किस तरीके से आया था, ये एलिमेंट यू में पहुंच गया। अब देखो जाहिर सी बात है भाई, अगर अल्फा वन है तो उसकी इमेज बीटा वन है, अगर अल्फा टू है तो उसकी इमेज बीटा टू है। अगर एक एलिमेंट ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू डोमेन के सेट में आ गया और उसके ऊपर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टी लगा दी, तो उसकी इमेज कहां पहुंच जाएगी, इसकी इमेज कहां पहुंच जाएगी, रेंज सेट में पहुंच जाएगी। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं यहां पे कि टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू की इमेज किस में पहुंच जाएगी, वीएफ में। और वो कितनी है, देखो ध्यान से, कितनी है, ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू, और ये किस में पहुंच जाएगी जी, अपने पास वीएफ में पहुंच जाएगी। अगर डोमेन का एलिमेंट मेरे पास ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू इस डोमेन सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी इमेज पक्का रेंज सेट में पहुंच जाएगी, यानी कि वीएफ में। यहाँ वीएफ भी लिख सकता, सॉरी क्या लिखूंगा, रेंज सेट आर टी। ठीक है, तो नहीं हो सकता है ये वाला एलिमेंट यहाँ में आपका जाना, अगर उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस सेट में पहुंचेगी, आर टी सेट में पहुंचेगी, इमेज सेट में पहुंचेगी। आ रही इतनी बात समझ में। तो देखो क्या करा हमने, सिंपली एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। बीटा वन बीटा टू दो आर टी में लिए, तो अल्फा वन अल्फा टू एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों एलिमेंट्स किसमें, यूएफ में। कैसे कि इसकी इमेज बीटा वन है और इसकी इमेज बीटा टू है, टी अल्फा वन इज इक्वल टू बी वन, टी अल्फा टू इज इक्वल टू बी टू। आगे मेरे पास फर्स्ट कंडीशन। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो आर टी है वो क्या है, सब स्पेस। तो दो वेक्टर में आर टी में से लेके चलूंगा, बीटा वन बीटा टू आर टी में से लेके चला, दो स्केलर एलिमेंट ए बी फील्ड में से लेके चला। ए बीटा वन प्लस बीटा टू मुझे किस में दिखाना था, फील्ड में। देखो जी, ए कॉमा बी फील्ड में है, बीटा वन बीटा टू आर टी में है। मुझे क्या शो करना था कि ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू किस में पहुंच जाएगा, आर टी में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कह दूंगा कि आर टी क्या होगा, सब स्पेस। सब स्पेस थ्योरम के हिसाब से यही थी कि जिसे भी सब स्पेस प्रूव करना है उसके दो वेक्टर्स, कि जब मैं मल्टीप्लीकेशन दो स्केलर से कर रहा हूं और वो एलिमेंट भी आर टी के अंदर है, वो एलिमेंट भी आर टी के अंदर है, तो वो आर टी क्या कराएगा, सब स्पेस कराएगा। तो देखो ध्यान से, जो एलिमेंट मेरे पास ये बन के आया ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू, वो भी हमारे पास किसके अंदर है, यूएफ में। कैसे है, ये मैंने यहाँ पे शो कर ही दिया है आपको सिंपली। तो अगर ये एलिमेंट डोमेन सेट में आ गया, तो जैसे मैंने इसके ऊपर टी लगाया, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग लगाई, तो जो इसकी इमेज आई वो क्या आई, ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू। तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू किस में पहुंच गई, रेंज सेट आर टी में पहुंच गए। और ये हमें प्रूफ करना था कि अगर दो एलिमेंट फील्ड में, दो एलिमेंट वेक्टर लिए किसमें, आर टी में, तो जिनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी किसमें आ जाएगी, आर टी में। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, हैंस आर टी इज सब स्पेस ऑफ वी एफ। समझ में आ रहा है, वी एफ क्यों लिखा, यूएफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम आर टी में कहाँ काम कर रहे हैं, रेंज सेट में, यानी कि कोडोमेन में काम कर रहे हैं। और कोडोमेन कौन सा है हमारे पास, यहाँ वेक्टर स्पेस वी एफ है। नल स्पेस में हम काम करेंगे यहाँ पे, तो बस नल स्पेस में बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरम है, यहाँ क्या आ जाएगा, देन नल स्पेस ऑफ टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू, वी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अरे बस हम इतनी लिखिए, फिर वो भी देखते हैं बस लास्टली। तो लास्ट थ्योरम देखते हैं इस वीडियो की। If UF and VF be the two vector space and let T is a linear transformation from U into V, then null space of T is a subspace of U. जैसे हमने रेंज सेट प्रूफ किया है सिंपली कि वो सबस्पेस होगा V का, इन द सेम मैनर मुझे नल स्पेस यानी कि नल सेट क्या प्रूफ करना है कि वो सबस्पेस होगा किसका, U का होगा। तो मैं पता है सिंपली
एंटी क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। यू के वो सारे एलिमेंट्स जो कहाँ पे मैप कर रहे हैं जाके, जीरो पे, किसके, वी के। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस यू एफ था और एक वेक्टर स्पेस क्या था मेरे पास, वी एफ था। ये ट्रांसफॉर्मेशन टी है। तो यू के वो सारे एलिमेंट्स, यू के, मैं मान लो इतना सा सेट बना रहा हूँ ये एंटी का, ये मेरे पास क्या है, एंटी का सेट है, नल स्पेस है मेरे पास सिंपली। यहाँ कोई एलिमेंट्स हमारे पास अल्फा है, वो सारे के सारे किस पे मैप करेंगे जाके, इसकी जीरो पे, वी एफ की जीरो पे मैप करेंगे जाके, यानी कि इन सब एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो क्या होगी, असल में जीरो होगी। ये हमारे पास नल स्पेस की डेफिनेशन थी। अब तो क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ बुक्स में क्या करते हैं, सबसे पहले सेट को हम एम्प्टी प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मुझे प्रूव करना है कि सब स्पेस होगा तो इतनी बात तो पक्की है कि मुझे इस सेट में से दो वेक्टर लेके चलने पड़ेंगे, अल्फा वन अल्फा टू। स्केलर एलिमेंट्स ए बीटा लूंगा तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किस में दिखा दूंगा, एंटी में दिखा दूंगा, मेरा प्रूव हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, लेकिन अल्फा वन अल्फा टू लेने के लिए हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है। अगर वो एम्प्टी हो तो इसमें से एलिमेंट कैसे लोगे तुम? ठीक है, सबसे पहले एम्प्टी सेट प्रूफ करते हैं। तो एक चीज हम पढ़ के आए हैं, पहले क्या पढ़ के आए हैं, वी नो दैट, सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि टी जीरो इज इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था अगर यहाँ पे कोई जीरो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो वो जीरो पे ही जाके मैप करेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ध्यान से रखो, टी जीरो जीरो के इक्वल आ गया तो जो जीरो वाला एलिमेंट है वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि एन टी में पहुंच गया। इस तरह मैं क्या कह सकता हूँ कि जो जीरो एलिमेंट है वो किस में है, एन टी में। यानी कि मेरे पास इस वाले सेट में जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कह सकता हूं कि एन टी इज नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एन टी क्या प्रूव हो गया, नॉन एम्प्टी सेट प्रूव हो गया। अब क्या करना है फिर वही बेसिक, अब क्योंकि एम्प्टी नहीं है वो सेट, खाली नहीं है, तो उसमें से कोई से भी एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। मैं दो एलिमेंट ले रहा हूं, अल्फा वन अल्फा टू, किसमें, एन टी में। बेसिक प्रूफ के लिए जो सब स्पेस प्रूफ करना है जिसे, उसमें से हमें दो वेक्टर लेके चलने पड़ते हैं। तो अल्फा वन अगर अल्फा टू हमारे पास एंटी में है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा वन अल्फा टू किसमें है, एंटी में। तो जैसे मैं अल्फा यहाँ रखूंगा, टी अल्फा वन कितना आ जाएगा, जीरो, और टी अल्फा टू भी कितना आ जाएगा, जीरो। क्या लिखूंगा, बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन से हमारे पास टी अल्फा वन भी जीरो होगा, टी अल्फा टू, यानी कि कोई एलिमेंट मैंने मान लो यहाँ से जीरो पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे अगर अल्फा वन अल्फा टू यहाँ पे है तो दोनों दोनों किस में मैप करेंगे जाके, जीरो पे, बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंटी, नल स्पेस की डेफिनेशन के हिसाब से। अरे बात समझ इतनी। अब दो एलिमेंट्स कहाँ से लेके चलूंगा बताओ, फील्ड में से। कोई दो एलिमेंट ए भी मैंने किस में मान लिए, फील्ड में मान लिया। मुझे क्या प्रूफ करना है, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी किस में आ जाए, एंटी में, मेरा काम हो जाएगा पूरा। आई बात समझ इतनी। तो लेके चलो, क्या लेके चलोगे बताओ, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू। अब यहाँ से देखो एक बात समझना है यहाँ पे हल्की सी, रेंज सेट में मैं ये वाला एलिमेंट लेके चल रहा था, ठीक है, और मैंने क्या प्रूव कर दिया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इमेज एग्जिस्ट कर रही है वहां पे, तो ये एलिमेंट हमारे पास रेंज सेट का था, एक तरीके से हमने लेके चला था। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैंने टी अल्फा जीरो को इक्वल दिखा दिया, समझना बात हो, कंडीशन किस तरह काम कर रही है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंडीशन के बेस पे समझाए भी थे किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर मैं किसी तरीके से ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू को यहाँ रख दूं और उसमें मैपिंग लगा दूं किसके इक्वल आ जाए, जीरो के, तो ऑटोमेटिकली ये जो अल्फा वेक्टर है ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू वो किस में पहुंच जाएगा, यहाँ पे, यानी कि एंटी के सेट में हमारे पास वो एलिमेंट आ जाएगा। यानी कि मैं क्या लेकर चलूंगा, टी अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू, और क्या प्रूफ करूंगा कि इसका आंसर कितना आ जाए मेरे पास, जीरो। क्योंकि टी अल्फा जीरो है तो ऑटोमेटिकली अल्फा कहाँ में आ जाएगा, एंटी पे, नल स्पेस के सेट में आ जाएगा। इन द सेम मैनर अगर टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू जीरो हो गया तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किसमें पहुंच जाएगा, एंटी में। लेकिन देखो एक चीज और समझो बात को, अल्फा साफ साफ यू में होना चाहिए, यानी कि ये करने से पहले, ये सब करने से पहले ये बात श्योर करो कि ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू हमारे पास किसमें होगा, इस वेक्टर स्पेस में होगा, यूएफ में होगा। अगर नहीं हुआ तो हमारा काम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले से सॉल्व करते हैं। क्योंकि मेरे पास टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से तोड़ के लिख सकता हूँ, ए टी अल्फा वन प्लस बी टी अल्फा टू, कर सकता हूँ सिंपली, रख दो। टी अल्फा वन की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए जीरो प्लस बी जीरो, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू कितना आ गया, जीरो आ गया। इतनी बात तो पक्की होगी, टी ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू जीरो आ गया। अब बस एक बात और श्योर कर लो कि जो अल्फा है वो यू के अंदर है या नहीं है। क्यों, अल्फा यू के ही एलिमेंट्स है, कौन से, जिनकी टी अल्फा यानी कि जिनकी इमेज हमारे पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो देखो आसान सी बात है, कर सकते हो आप, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पहले ही मैंने कराया था आपको। एक इसमें है, फील्ड में है, अल्फा वन किसमें है हमारे पास, अल्फा वन बताओ फटाफट, अल्फा वन किसमें है, अल्फा वन किसमें है, यू में है,
तो पक्का ए अल्फा वन किस में पहुंच जाएगा, यू में पहुंच जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से। बी अगर एफ में है, अल्फा टू अगर यू में है, तो बी अल्फा टू किस में पहुंच जाएगा, यू में पहुंच जाएगा। अब क्योंकि ए अल्फा वन यू में है, बी अल्फा वन बी अल्फा टू यू में है, तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा, बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हरी बात समझ में, यहाँ दोनों स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगी वेक्टर स्पेस की, और यहाँ पे लास्ट वाले में क्लोजर प्रॉपर्टी लगी। तो देखो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू किस में आ गया, यू में, और टी ये वाला एलिमेंट अल्फा पूरा का पूरा अल्फा है, किसके इक्वल है, जीरो। ये पूरा का पूरा अल्फा किसके इक्वल है, जीरो। तो जो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू है यहाँ पे, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू जो है यहाँ पे किसके इक्वल आ गई उसकी इमेज, जीरो के। तो यानी कि वो वाला एलिमेंट किस में पहुंच जाएगा, एंटी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, कि जो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू है वो किसके अंदर पहुंच गया, हमारे पास एंटी में पहुंच गया। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। क्या चीज प्रूफ करनी, देख लो कि अगर 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 मेरे पास कोई दो एलिमेंट्स अल्फा वन अल्फा टू एंटी में है, ठीक है, चलो थोड़ा इधर को लिख लेता हूँ हल्का सा। अगर अल्फा वन अल्फा टू अगर एंटी में है एंड दो एलिमेंट स्केलर के मैंने फील्ड में से लिए, तो ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी किस में आ गया, एंटी में आ गया मेरे पास, सिंपली नल स्पेस के सेट में आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नल स्पेस का सेट है एंटी, वो क्या है, सब स्पेस। किसका, यू का, वी का, यू। मैंने आपको बताया नल स्पेस क्या है, पहले वाले डोमेन के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि उनकी इमेज हमारे पास कहाँ पे मैप करेगी, जीरो वेक्टर ऑफ वी पे। हरी बात समझ इतनी। तो कुछ नहीं करना आपको, सब स्पेस का सिंपल सा फंडा एक है, जिसे भी प्रूफ करना है दो एलिमेंट्स उठाओ उस सेट में से, जिसे प्रूफ करना है सब स्पेस, दो एलिमेंट्स फील्ड में से उठाओ, उनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के एडिशन को किसमें दिखा दो कि हाँ भाई उसी स्पेस में हमारे पास वेक्टर स्पेस में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो वाला जो सेट है वो क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो एंटी में से मैंने दो एलिमेंट्स उठाए, ये रे दो एलिमेंट्स फील्ड में से लिए, ए अल्फा वन प्लस बी अल्फा टू भी मैंने किस में शो कर दिया, एंटी में। तो मेरे पास एंटी क्या प्रूव हो गया, सब स्पेस ऑफ यू हो गया। अरे इतनी बात समझ में। इसी नल स्पेस को हम कर्नल भी कहते हैं, वो हम होमोमॉर्फिज्म में पढ़ेंगे अच्छे से, क्या मतलब है उसका कर्नल का। डेफिनेशन बिल्कुल सेम सी रहती है वहाँ पे, लेकिन उसे वहाँ डेप्थ में पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म में, क्योंकि वहीं का टॉपिक है। अरे बात समझ में इतनी। तो फिलहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं सिंपली। कोई डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे।